बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने एक सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया है जिसमें शॉर्ट टर्म सिलेबस जो 9th और 10th के जो बोर्ड के एग्ज़ाम होने हैं वो इन्हीं सिलेबस में से इंक्लूडेड होंगे। तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने एक सिलेबस आज की डेट में इंट्रोड्यूस किया है जो यही सिलेबस जो है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से होगा। मतलब 9th का जो एग्ज़ाम होगा या 10th के एग्ज़ाम इन्हीं सिलेबस के लिहाज से होंगे। कोशिश करें वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट वीडियोस मिलती रहे। तो इससे आपको फ़ायदा होगा क्योंकि फर्दर जो भी असेसमेंट या स्कीम होगी वो आपके सामने होगी। जो ये जमात नहम के लिए ये उर्दू का सिलेबस है, मतलब उर्दू के सबसे पहले इसबाक लिखे हुए हैं, यानी कि इन्हीं इसबाक में से पेपर्स आना है। तो बाकी यानी कि इन्हीं इसबाक से आपने प्रिपरेशन करनी है। तो इसी तरह ये खतूत नवीसी है, मतलब वो ख़त जो हैं वो इन्हीं ख़तों को आपने प्रिपेयर करना है बोर्ड के 9th के लास्ट के उर्दू के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे दरख्वास्तें हैं, मज़ीद दरख्वास्तों को आपने इसी लिहाज से प्रिपेयर करना है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास मुकालमा नवीसी है। तो ये इन चीज़ों को आपने सामने रखते हुए प्रिपेयर करना है। तो यही जो 9th का उर्दू की जो आपने पूरी बुक प्रिपेयर नहीं करनी, जस्ट आपने इन सिलेबस को ही करना है ताकि आपकी प्रिपरेशन आप एक अच्छे ग्रेड हासिल कर सकें। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो बुक है इंग्लिश की है। इंग्लिश का भी जो यानी कि यहाँ पे एक पूरा डिटेल बताई गई है, ये कॉम्प्रिहेंशन मतलब ये इन लिहाज से करने हैं। जो चैप्टर 1 है वोकैबुलरी, डिक्शनरी, स्किल, ग्रामर, मतलब इन चीज़ों को प्रिपेयर करना है। यानी कि ये तमाम लेसन है, उन लेसन्स में से इन्हीं को यानी कि ये क्लास वर्क और होमवर्क लिखा हुआ है तो इनके पेपर इस सारे में से ही आना है, क्लास वर्क और होमवर्क दोनों में से। तो आपने दोनों की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करनी है। तो ये नहीं कि ये तमाम चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में जो जो चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी बाकी नहीं करनी, कोशिश करें इनको बुक पे टिक कर लीजिएगा। टिक करने से ये होगा कि आप इजीली आपके पास पता चल जाएगा भी आपने ये प्रिपेयर करना है, इन चीज़ों को नहीं करना है। कोशिश कीजिएगा जब क्लास वर्क सी लिख लें, होमवर्क के लिए एच लिख लें, तो इससे ये आसानी हो जाएगी। आपको ये भी याद रहेगा कि भाई ये क्लास में होना है, ये मैंने खुद करना है। तो इससे आपकी एक अच्छे ग्रेड्स आ जाएंगे। तो इसी तरह ये हमारे पास 9 की इंग्लिश है, उसके तमाम डेफिडेंस 5th चैप्टर 6 चैप्टर्स की ये चीज़ें आपने करनी है। और यहाँ पे 7 चैप्टर्स हैं। लेटर्स आपने ये लेटर्स प्रिपेयर करने हैं। तो इसी तरह यानी कि यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन लेटर्स करने हैं आपने। तो यानी कि इन सिलेबस को सामने कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस हैं, ये आपने इस लिहाज से प्रिपेयर करने हैं। ये आपका एक ना ओवरऑल था सिलेबस जो आपने इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है। अब जो साइंस का मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस लिहाज से प्रिपेयर करेंगे, मतलब ये आप कोशिश करिए कि जब मैथ के तो खुसूसन क्वेश्चनों को आप टिक कर लीजिएगा बुक से ताकि आपको आसानी रहे। आपने ये क्वेश्चन करने हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि ये एक्सरसाइज 1.1 है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट भी पेपर में इंक्लूडेड है, 3 भी। इस तरह होमवर्क का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का जी और एच पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3 भी इंक्लूडेड है। यानी कि ये 1.1 का ये सिलेबस भी और ये सिलेबस दोनों इंक्लूडेड है। तो ये आपने इन तमाम क्वेश्चनों को टिक कर लेना कोशिश करिएगा बुक पे, जो जहाँ पे क्लास वर्क है सी लिख लीजिएगा और एच के लिए होमवर्क जो अनटिकिंग रह जाएगा वो आपने नहीं करना, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसी तरह ये चैप्टर रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स, ये दूसरा चैप्टर्स है, आपने इनकी प्रिपेयर इसी तरह इसको इनकी ये क्वेश्चन 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करना है, थर्ड का 2 और फोर्थ का 1, और इसी तरह 6 का 2, यानी कि ये 2.1 से क्वेश्चन करने हैं। और इसी तरह क्लास वर्क के लिहाज से, होमवर्क के लिहाज से ये करने हैं। ये सारा पेपर इन्हीं जो क्वेश्चनों में से होगा, बाकी क्वेश्चन आपने नहीं करने होंगे। ये जी यूनिट नंबर 3 है, उसके ये जो एक्सरसाइजेज हैं और आगे क्वेश्चन लिखे गए हैं, तो आप इन्हीं क्वेश्चनों को कीजिएगा, इसके अलावा कोई करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो आप इससे एक अच्छे ग्रेड हासिल कर सकेंगे। इस तरह चैप्टर 4 है हमारे पास, चैप्टर 5 और 4 इन क्वेश्चनों को आपने देख लेना है। तो अब इसी तरह 6 चैप्टर है, 7 चैप्टर, ये आपने हर एक्सरसाइज और उसके सामने क्वेश्चन और उसके पार्ट लिखे हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2nd 4th 5th 6th एंड 10th पार्ट करना है। इस तरह सारे क्वेश्चन आपने इनके लिए प्रेपरेशन के लिहाज से टिक कर लेने हैं और इनके लिहाज से आपने प्रेपरेशन करनी है।
तो एक अच्छी चीज़ है थ्योरम वाला, जो बाइसेक्टर थ्योरम वाला चैप्टर, उसमें 2 ही थ्योरम है, यानी कि थ्योरम नंबर 12.1 का 2 थ्योरम और 4 थ्योरम। और ये रिव्यू क्वेश्चन है जो शॉर्ट के लिहाज से होते हैं, तो आपने ये 1, 2 और 4 थ्योरम ही करना है 12 चैप्टर से, मतलब इस लिहाज से। अब रेशियो ये बाकी सारे चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम के ये वाला क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करना है, थर्ड और ये रिव्यू, ये एक्सरसाइज 15 और इसकी के ये क्वेश्चन करने हैं। तो ये तमाम ये लिखे हुए हैं, आपने इनको टिक कर लेना और इस लिहाज से अपने प्रिपरेशन, ये इसी तरह मैथमेटिकल आर्ट्स ग्रुप की स्कीम है, आपने इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। तो आप कोशिश करें वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट वीडियोस मिलती जाए। यानी कि ये तमाम क्वेश्चन है और क्वेश्चनों का आप बुक पे 1.1 ओपन करके क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट पे टिक लगा लें इससे, और 9th पार्ट पे टिक, इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 के ये पार्ट पे टिक कर लें। इससे आपको आइडिया हो जाएगा आप ये क्वेश्चन आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं। तो ये तमाम चैप्टर्स हैं, मतलब चैप्टर नंबर 4, 5 हमारे पास है। तो इसी तरह 6 चैप्टर में से आपने ये प्रिपरेशन करनी है। इसी तरह अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, सीक्वेंस, यानी कि ये चैप्टर नंबर 7 आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिहाज से प्रिपेयर करेंगे। तो ये उनके तमाम टॉपिक्स हैं जब यूनिट और आगे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन्हीं क्वेश्चनों के लिहाज से आपने प्रिपरेशन, ये इस्लामियात जो 9th क्लास की ये जो आपने सूरत अनफाल है उनके ये सवालात और उनके मुश्किल सवालात ये वाले करने हैं। तो इसी तरह हदीस हैं और उनके हर किसी के आगे तर्जुमा तो पढ़ना याद करना है, यानी कि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास हदीसों के बाद कुरान मजीद का तारुफ और हिफाजत मौज़ूआती मुताले में ये आपने चैप्टर्स करने हैं। और पाक स्टडी के लिए अब 9th क्लास की पाक स्टडी के पेपर के लिहाज से ये क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं, तो आपने इन्हीं को करना है, इसके अलावा क्वेश्चनों को नहीं करना। यानी कि चैप्टर नंबर 1 के ये शॉर्ट और लॉन्ग के क्वेश्चन के लिहाज से आपने इनकी प्रिपरेशन करनी है। इस तरह ये आपने चैप्टर 2 है हमारे पास, यहाँ पे आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है। इस तरह चैप्टर नंबर 3 है, आपने ये 2 चैप्टर्स हैं, आप कोशिश करिए टिक कर लें तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। चैप्टर नंबर 3 में से आपने ये करना है, मतलब ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 और 4 में से ये क्वेश्चन और करने हैं। ये 9th क्लास का फिज़िक्स का सिलेबस है, फिज़िक्स वाले जो बच्चे हैं वो इन्हीं न्यूमेरिकल और इन्हीं प्रॉब्लम्स को करें, अदरवाइज़ बाकी की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट और लॉन्ग के लिहाज से हर किसी चैप्टर के आगे प्रॉब्लम्स भी लिखी हुई हैं जो न्यूमेरिकल 2.35, 7, 8, 9 से 216 और बाकी नहीं आएंगी पेपर में। आपने इनकी प्रिपरेशन अच्छी तरह करनी है। ये चैप्टर 3 का डिटेल है, इसी तरह चैप्टर 4 है, टॉपिक लिखे हुए हैं, नीचे न्यूमेरिकल हैं और ये होम प्रॉब्लम्स हैं, ये आपने सारी अच्छी तरह प्रिपेयर करनी है हर चैप्टर के लिहाज से। ग्रेविटेशनल 5th चैप्टर के लिहाज से ये 6, इस तरह 7 चैप्टर है, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ये टॉपिक जो आपने इन्हीं टॉपिक्स में प्रिपरेशन करनी है और खूब अच्छी तरह तैयारी करनी है ताकि आपके अच्छे नंबर आएँ, क्योंकि ना ये मतलब ये 9 चैप्टर्स हैं। इसी तरह इसके बाद जो प्रैक्टिकल करने हैं वो इन्हीं प्रैक्टिकल्स में से सिलेबस इंक्लूडेड है, जो आपके प्रैक्टिकल हैं वो इन्हीं टॉपिक्स पे रिलेट करते हैं और आपने इन्हीं को करना है। इसके बाद केमिस्ट्री का सिलेबस है, केमिस्ट्री का सिलेबस को आपने ही 9th क्लास के इस लिहाज से करना है, यानी कि चैप्टर 1 है, यानी कि ये चैप्टर 1 है और नीचे ये सारे टॉपिक हैं, आपने इन टॉपिक्स को टिक कर लेना है। तो इसी तरह चैप्टर 2 के लिहाज से हैं, आपने चैप्टर 2 और ये टॉपिक्स को कर लेना है। तो ये चैप्टर 3 है, इसी तरह चैप्टर 4 और ये 4 एंड 5 हर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं और पेज भी लिखा हुआ है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं। तो यानी कि इनको आपने अपने मेन टारगेट बनाना है, इन क्वेश्चनों को आपने अच्छे से अच्छे तरीके से करना है ताकि आपके अच्छे ग्रेड, अच्छे मार्क्स आएँ। इस शॉर्ट टर्म का एक एडवांटेज भी है, सिलेबस थोड़ा होगा और आप, लेकिन एक थोड़ा सा आपके लिमिट भी है, टाइम का कम है, क्योंकि फेब भी या मार्च फेब के एंड तक आपके पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। तो 6 मंथ में है तकरीबन ऑलमोस्ट आपके पास, आपने इनकी प्रिपरेशन करनी है। इस तरह चैप्टर नंबर 5 था ये वाला हमारे पास, ये हमने यहाँ पे ये दे चैप्टर नंबर 5 है, इसी तरह चैप्टर नंबर 6 है,
और अब हम 7 चैप्टर्स, ये हो गया ये 8 चैप्टर। इस तरह बायोलॉजी का सिलेबस है। बायोलॉजी में भी आपने हर चीज़ लिखी हुई, शॉर्ट क्वेश्चन ये पेज हैं, ये पेजेस को डिस्क्राइब किया गया है। कंप्लीट टॉपिक 2 पेज पेपर पेज नंबर 2 से 16, मतलब इस तरह आपने इनकी प्रिपरेशन करनी है। इस तरह चैप्टर 2 है और ये चैप्टर 3 आ गया, और इस तरह चैप्टर 4। चैप्टर 4 में 3 हो गया, ये टॉपिक आपने करने हैं। इसी तरह बायोलॉजी का 9th क्लास का ये, इस लिहाज से आपने ये चैप्टर नंबर 4, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिटेल तक लिखे हुए हैं। आपने इनको ज़रूर आपने अपनी कोशिश करें, इनको टिक कर लें, और इसके लिहाज से अपडेट, अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। चैप्टर 5 है, इसी तरह 6 में से ये टॉपिक करने हैं। बायोलॉजी ये आपने ये आपका एक तरह का 8 चैप्टर है। 7 और ये 8 चैप्टर। इसी तरह 9 चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से। अब कंप्यूटर साइंस के ये टॉपिक हैं जो यूनिट 1 में से, ये टॉपिक आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं। इस तरह यूनिट नंबर 2 में से ये प्रिपेयर करने हैं। ये टॉपिक पेज नंबर तक लिखे हुए हैं, तो आपने जैसे इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम पेज नंबर 34 पे जाना है, और ये टॉपिक आपने करना है। कन्वर्जन डेसिमल बाइनरी सिस्टम, और ये पर 35 से 39 पेज पे है बुक के, तो आपने इस लिहाज से इसको देख लेना है। ये तमाम चीज़ों को टिक कर लेना है कंप्यूटर के लिहाज से, और इन्हीं चीज़ को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। इस तरह 5 चैप्टर और लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल जो आपने करने हैं, ये अपने प्रैक्टिकल्स की प्रिपरेशन करनी है जो उसके लिहाज से इम्पोर्टेंट है, तो अपनी ये इनको देख लेना है। इसी तरह ये अभी प्रैक्टिकल्स के लिस्ट, इनको प्रैक्टिस अच्छी कर लेनी है। तो ये हमारे पास एक केमिस्ट्री का सिलेबस था। अब हम बात करते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस वाले स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स को अच्छी तरह देख लें। ये हर टॉपिक लिखा हुआ है, और मतलब आगे उसके आपने प्रिपरेशन इन लिहाज से करनी है। तो ये तमाम चैप्टर्स और उसके शॉर्ट टर्म सिलेबस इंट्रोड्यूस हैं। तो अब हम बात करते हैं, ये था 9th का। अब हम 10th को नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करें वीडियो सब्सक्राइब, ताकि आपको अपडेट वीडियोस मिल